नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्हें झारखंड हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया है। अब कोर्ट के आदेश को लेकर बीजेपी और आजसू ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की गुहार की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को झारखंड हाई कोर्ट जाने का भी सुझाव दिया है। सर्वोच्च अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री के वकील ने याचिका वापस ले ली। इस पर बीजेपी और आजसू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट की बजाय ईडी दफ्तर जाना चाहिए। कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन में एक समन है। मुख्यमंत्री जी ने कानून और संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है। ईडी का भी गठन उसी कानून के तहत हुआ है, तो इस समन का सम्मान करना चाहिए था। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, मुख्यमंत्री जी इसे राजनीतिक रूप ना दें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको शीशा दिखा दिया कि यदि वो पाक साफ हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई उनमें कोई आरोप जो लग रहे हैं वो सही नहीं है, तो हम सब तो यही चाहेंगे कि वो ईडी के सवालों का जवाब दे दें जाकर के। चाहिए अगर उन पर किसी तरह का आरोप है तो उस आरोप को फेस करना चाहिए, ना कि उसके लिए उधर इधर दौड़ लगाना चाहिए। एक जगह दौड़े, उधर से फिर उनको वहां कोई ठौर ठिकान मिला नहीं, अब दूसरे जगह के लिए कहा गया है। ईडी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा था तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया था। साथ ही ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। दरअसल ईडी ने दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की थी, जो सेना की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा था। इसमें फर्जी नाम और पता पर सेना की जमीन की बिक्री का आरोप लगाया गया था। रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। उसी जांच की आंच अब सीएम तक पहुंच गई है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। तो हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक लीगल टीम है जो इन सब चीजों को देख रही है। तो जैसा राय मशविरा के पश्चात जो भी उचित कदम होगा वो आप लोग के सामने। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम लोग उनके दिए गए दिशा निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही सभी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और न्यायालय के आलोक में उनका खुद का निर्णय होगा। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 4 बार समन जारी हो चुका है, पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से मुख्यमंत्री के सामने अब राहत पाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ही रास्ता बचा हुआ है। रांची से गौरव और ओम प्रकाश के साथ अविनाश की रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10-20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों से मिली भगत की बदौलत मुख्यमंत्री ने गैर कानूनी तरीके से कई प्रॉपर्टी अपने नाम कराई। उन्होंने सबूत के तौर पर जमीन के कागजात और जमीन के केयरटेकर का वीडियो भी मीडिया को दिखाया है। साथ ही कहा कि नाम और पता बदलकर मुख्यमंत्री ने कई जमीन हड़पी है। हाँ, ये किनका है? हेमंत का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था उस समय आया था, उसके बाद नहीं आया। हेमंत सरकार ने 10-20 हजार करोड़ का अब तक घोटाला जो है खुद को गबन करके खुद खा गए हैं। 10-20 हजार करोड़। और हर जगह पर उन्होंने, स्टेट में तो वो स्लीपर सेल है, लेकिन उनके हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जहां पैसा बन सकता है उन्होंने, हेमंत सरकार ने
अपने हेमंत सोरेन ने अपने स्लीपर सेल को छोड़ दिया है और वो प्रदेश से भी, चाहे प्रदेश के कुछ अधिकारी हों, प्रदेश के कुछ लोग हों या बाहर से उनके बुलाए हुए बिचौलिया लोग हों, उनको सबको उस प्रदेश में वहां प्रदेश का माल लूटने के लिए छोड़ दिया है कि जब उनको लैंड लेना होता है तो वो निवासी बन जाते हैं। अगर बोकारो में लैंड लेना हो तो बोकारो के, अगर आप धनबाद में लेना हो तो धनबाद के, अगर हजारीबाग में लेना है तो हजारीबाग के, रांची में लेना है तो रांची में, या जमशेदपुर में लेना है तो जमशेदपुर में। और उतना ही नहीं, वहां के निवासी आखिर हैं कहाँ के निवासी मालूम नहीं, लेकिन वहीं के निवासी बन जाते हैं इसलिए कि लैंड इनको जब्त करना है और वे नाम भी बदल देते हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं कि नाम भी बदल देते हैं। हेमंत सोरेन का नाम हो जाता है हेमंत कुमार सोरेन, उनके पिता का नाम शिबू सोरेन से हो जाता है शिव सोरेन, और हर जगह पर वो गलत नाम से बेनामी प्रॉपर्टी लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। गढ़वा में जेएमएम प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी उलुल जुलुल आरोप लगा रही है, पर उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता मुख्यमंत्री के साथ है और बीजेपी के आरोपों में थोड़ा भी दम नहीं है। है कि आखिर झारखंड में अब कौन सा ब्रह्मास्त्र यूज किया जाए कि यहाँ पे फिर से भाजपा को स्थापित किया जाए, लेकिन जनता पूरी तरह से नकार रही है और भाजपा प्रवक्ता को गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके जिस जो वक्तव्य दे रहे हैं उसका सच्चाई क्या है। रांची के कांग्रेस दफ्तर में लगातार चौथे सप्ताह जन सुनवाई हुई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हर फरियादी की शिकायत सुनी और उसका ऑन द स्पॉट निपटारा करने का प्रयास भी किया। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में जन सुनवाई हुई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के कोने कोने से आए तमाम फरियादियों की एक एक कर समस्या सुनी और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। सबसे ज्यादा शिकायत आई दाखिल खारिज में लेट लतीफी को लेकर। कई ग्रामीणों ने कृषि मंत्री को बताया कि वो जमीन के कागजात लेकर बार बार ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, पर उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। ये हेसाक में है, मौजा में आप प्रखंड आपका नाम गुम हुआ। हम गए, सीओ साहब तो बोल दिए कि जमीनें नहीं बचा हुआ, तो इसमें हम ही नोटिस आएगा हम लोग को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या तो फिर उन लोग डिसाइड करेंगे कौन मंत्री कब नियुक्ति पत्र देंगे। आप लोग के साथ के लोगों का मिल गया नियुक्ति? ये सर हम लोग को वाणिज्य कर विभाग का 51 छात्र टोटल हैं और हम ही लोग का विभाग का पूरा रुका हुआ। हम लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, उन लोग का सबका हो कर रहे हैं। चूँकि हम लोग काफ़ी वर्षों से 10 वर्षों से अधिक से हम लोग कार्यरत हैं कृषि विभाग में, और हमारे मंत्री महोदय भी बोलते हैं कि बीटीएम में लोग दरोगा हैं, आत्माकर्मी हमारे बहुत काम करते हैं। तो सर के द्वारा आज आश्वासन दिया गया कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई। जन सुनवाई के लिए बैठे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसी भी फरियादी को निराश नहीं किया। अपनी बारी के इंतजार में बैठे हर एक फरियादी की समस्या बड़े गौर से सुनी। कई शिकायतों पर तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी की। कई अफसरों को तुरंत फोन लगाया और समस्या का हल निकालने का निर्देश भी दे डाला। इस त्वरित कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं के मन में भी नई उम्मीद जागी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जन सुनवाई से जनता के मन में न्याय की आस लौटी है। इस तरह का जो मंडे टू मंडे बैकअप जो प्रखंड कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, इसका एक क्रेडिबिलिटी पूरे स्टेट में गया है। जैसे देर से ही सही रांची के कांग्रेस दफ्तर में शुरू हुई कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की जन सुनवाई का सकारात्मक नतीजा सामने आने लगा है। पहले चरण में सभी 4 मंत्री जन सुनवाई कर चुके हैं। अब देखना ये है कि अब तक हुई जन सुनवाई में दिए गए आश्वासन का क्या हुआ और मंत्री के आदेश का अफसरों ने कितना पालन किया। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 24 में से 20 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश हुई है, जबकि 4 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। बारिश में कमी की वजह से धान की फसल की पैदावार कम होने की संभावना है। सूखा प्रभावित किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से फसल राहत योजना चलाई जा रही है। यदि धान की खेती हुई भी है
तो पैदावार कम होने की आशंका है, फसल का नुकसान होने का आशंका है। उसके लिए फसल राहत योजना हमने सभी प्रक्रिया केंद्रों पर